हाँ जी सर, क्या हाल चाल। तो आप देख पाएंगे मल्टीटास्किंग यानी नॉन टेक्निकल स्टाफ हवलदार के लिए और स्टाफ एमटीएस के लिए पोस्ट जो आई थी उसका आंसर किया गया है। एग्ज़ाम्स अप्रॉक्सीमेटली हो ही गया था और किस तरीके से एग्ज़ाम हुआ था सभी को पता है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। किस तरीके से पेपर लीक हुआ है नहीं हुआ है ये आपको भी अच्छी तरीके से पता है। तो उसी के रिगार्डिंग हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि कट ऑफ क्या जा सकती है, क्या सेफ स्कोर रह सकता है, कितना नंबर आपने अगर सिक्योर किया है तो चांसेस हैं कि आपको एक पोस्ट मिल जाए। हालांकि पोस्ट की संख्या जो है वो 8,000 समथिंग है। तो 8,000 में से आपका स्थान आ पाएगा नहीं आ पाएगा, या कितना नंबर है तो आ जाना चाहिए नहीं आना चाहिए, इन सारे पहलुओं के बारे में बात करेंगे। और वहीं देखेंगे भी हम लोग कि क्या कुछ आगे की रणनीति बना सकते हैं हम लोग अगर जम्प्स की लेकर के। तो सारी बातों पर ध्यानपूर्वक हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 लाख स्टूडेंट का डेटा है, ये रैंक मित्रा का एक डेटा है, उसी के बेसिस हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो 1 लाख स्टूडेंट, हालांकि एग्ज़ाम दिए हुए स्टूडेंट की संख्या की बात करें तो करीब 16 लाख है, लेकिन अब डेटा तो सबका नहीं निकाला जा सकता है। ऐसा तो है नहीं कि मैंडेटरी होता है कि भाई आपको सबमिट ही करना है रैंक मित्रा में। तो जितने लोगों को पता होता है वही लोग करते हैं। तो 16 लाख लोगों, हालांकि फॉर्म पड़ी थी 36 लाख, लेकिन एग्ज़ाम दिए 16 लाख, यानी कि कुल मिला के 45% लोगों ने ही एग्ज़ाम दिया था। और इन 45% लोगों में ही आपका कंपटीशन था। ये आपको भी पता होगा कि जो असली कंपटीशन होता है केवल 1-2 लाख लोगों में ही होता है, बाकी तो भीड़ ही होती है। और हर एक एग्ज़ाम्स की यही यही चीज़ें हैं कि 1-2 लाख लोग में ही एग्ज़ाम्स का असली कंपटीशन देखने को मिलता है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ एमटीएस में, अगर आप शायद पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं या फिर कह लीजिए आप एमटीएस का एग्ज़ाम अभी आपने नहीं दिया है या फिर दिया भी होगा तो ये गलती शायद आपसे हो गई होगी, तो इसको थोड़ा सा अगली बार करेक्ट कर लीजिएगा। देखिए क्या होता है ना कि जो एमटीएस का फॉर्म जब फिल किया जाता है तो उसमें आपको ये ऑप्शन भरवाए जाते हैं, प्रेफरेंस भरवाए जाते हैं, किस नंबर पे आप किसका लेना चाहते हैं, कौन सा स्टेट लेना चाहते हैं, कौन सा स्टेट प्रेफर करना चाहते हैं, कौन सी पोस्ट प्रेफर करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसमें लगभग लगभग हर एक राज्य रहता है। ठीक है, हर एक राज्य तो रहता ही है और हर एक यूटीज़ भी रहती है। तो करीब कुल मिला के देखा जाए 24-25 जगहें मिलते हैं आपको चूज करने के लिए। ठीक, तो उसमें से कुछ लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर लोगों में मैंने देखा है कि कुछ लोग गलती से या कुछ लोग साइबर कैफ़े की वजह से या फिर कुछ लोगों को नॉलेज ना होने की वजह से केवल 3-4 पोस्ट ही वो भर लेते हैं, बाकी को एक्स एक्स करके छोड़ देते हैं। जबकि ऐसा करना उनके लिए मुसीबत बन सकता है। क्यों? क्योंकि अगर वो शायद सब पोस्ट भर देते तो उनका इतना नंबर होता कि वो एक पोस्ट तो मिल ही जाते। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो जहाँ पे हाई कट ऑफ जाते हैं जैसे कि लखनऊ, जैसे कि दिल्ली, जैसे कि नॉर्थ इंडिया की बात कर लें और बिहार की बात कर लें, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब जगहों पे काफ़ी ज़्यादा जाती है कट ऑफ अदर प्लेस के कंपेरिजन में। तो उसको तो उन्होंने प्रेफरेंस भर दिया पहले नंबर है। लेकिन जहाँ दूसरी जगह, जहाँ से कि साउथ में देख लो आप, नॉर्थ ईस्ट में देख लो, इन सब जगहों पे कट ऑफ थोड़ा कम जाती है, जम्मू कश्मीर देख लो, तो यहाँ पे उन्होंने एक्स एक्स भर दिया। तो इसमें होती थी दिक्कत ये कि बंदे को भाई साहब जहाँ मिल सकती थी वहाँ तो उसने भरा ही नहीं, तो कुछ नहीं मिलता है, उसका नंबर होते हुए भी उसे नहीं मिल पाता। ये थोड़ा सा ग्लिच था। अगर अगली बार आप फॉर्म भरें तो इसको ज़रूर ध्यान से भरिएगा। कोई भी प्रेफरेंस छोड़िए मत, सब डालिए, लास्ट पे डालिए चाहे पहले भी डालिए, लेकिन सब सब भरना है आपको। तो इस वजह से आगे की अगर फॉर्म आप डालें तो इसमें थोड़ा ध्यान रखें कि इस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, यक्स नहीं भरना है, सारे प्रेफरेंस को भरिए। नहीं तो कई बार आपका नंबर रहेगा लेकिन आपको लगेगा यार क्यों नहीं मिला, क्योंकि आपने पूरा भरा नहीं। जहाँ हाई कट ऑफ जाते थे वहीं भरा, तो हाई कट ऑफ वाला भरेगा तो आपका नंबर उतना होना चाहिए, इस वजह से नहीं मिल पाता। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। बाकी टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, वहाँ सारी अपडेट मिलती रहती है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए चलते हैं डेटा पर और दिखाते हैं आपको क्या कुछ यहाँ पर निकल रहा है। देखिए धांधली हुई थी, आपको भी पता होगा, और हालांकि जो मैं बताऊंगा कट ऑफ जरूरी नहीं कि उतना ही जाए, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली उतना ही जाएगी। और इस बार तो धांधली हुई है नो डाउट। अब देखिए 150 नंबर पाने वाले 38 बच्चे, ये 1 लाख डेटा में से है। अब 16 लाख लोगों ने दिया, अब समझ लो कितने लोग होंगे। करीब मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे 200 से 300 लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने 150 स्कोर किया है। हालांकि वो रैंक मित्रा पर डेटा चेक भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं चेक करेंगे? क्योंकि उनकी डेटा जो है पूरी वो रैंक मित्रा के पास चली जाएगी, तो वो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर उनके लिए बन सकता है।
तो वो नहीं चेक करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है भाई हमने सारा स्कोर किया है। अगर 145 150 ना भी स्कोर किए होंगे तो 140 145 ये इतना तो किया होगा, क्योंकि नकल किया है। और अगर 150 कर देंगे तो जाहिर सी बात है पकड़ में भी आ सकते हैं, तो 150 तो नहीं करेंगे। हालांकि 140 45 करेंगे, क्योंकि उनको पता है हम जब 140 पे ही सिलेक्शन हो जाना तो 150 लेके टॉपर क्यों बनना है, ठीक है। तो इस वजह से ये भी हो सकता है कि 100-200 लड़के ऐसे हैं जो कि 150 नंबर सिक्योर किए होंगे, इसमें नो डाउट, ठीक। अब देखिए थोड़ा डेटा अगर देख पाओगे यहाँ पे, देखेंगे आप अगर नंबर तो यहाँ पे देखेंगे 100, मैं 100 नंबर पे बात करता हूँ। 100 नंबर पे करीब 9,000 यानी कि 10,000 लोगों का डेटा है। 100 नंबर पे करीब 10,000 लोग आ जा रहे हैं 100 नंबर पे, लेकिन ये 1 लाख लोगों में से आगे मैं बता रहा हूँ, लेकिन अभी लोग कितने हैं 16 लाख। तो ये डेटा और भी जा सकती है, और जो ये रैंक है और पीछे भागेगी। 10,000 100 नंबर पे 10,000 नहीं बल्कि 20,000 तक चांसेस हैं कि आ जाए 100 नंबर पर। तो क्या 100 नंबर कट ऑफ जाएगी? बिल्कुल नहीं। आपका कितना स्कोर रहना चाहिए? तो भाई नंबर बढ़ेगा। देखो शिफ्ट भी बहुत हुए हैं। शिफ्ट कितने हुए थे? करीब शिफ्ट हुई हैं 36 शिफ्ट हुई हैं। अब इन 36 शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन का भी फैक्टर रहेगा, तो नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स भी बढ़ेंगे। किनके? जिनके शिफ्ट हार्ड रहेंगे। और किनके शिफ्ट हार्ड हैं? जैसे देखिए 47, ये 11 फरवरी जो दोपहर में सेकंड शिफ्ट वाले हैं 11 फरवरी की, इनकी शिफ्ट सबसे हार्डेस्ट है। यानी कि यहाँ पे इनका जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है वो सबसे ज़्यादा मिलेगा। मैं अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो कि देखिए मेरे साथ पिछली बार एक लोग थे जिनका 114 नंबर था और उनको 126 बढ़ के मिला था, तो कुल मिला के आप समझ लीजिए 12-15 नंबर तो मिल जाते हैं आराम से। तो 12 नंबर 12 या 13 नंबर तो मिल जाएंगे आराम से आपको, ठीक है। इतना नंबर बढ़ सकता है नॉर्मलाइज होके। अगर बात करें सबसे घटिया यानी के लिए सबसे कम नंबर किसका बढ़ेगा, तो भाई साहब 18 फरवरी दोपहर सेकंड शिफ्ट की, क्योंकि इनका जो एवरेज स्कोर आ रहा है 75 आ रहा है, ठीक है। बाकी जो बीच वाले हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा लाभ मिल जाएगा। अच्छा ये देखिए आप इन लोगों का नाम भी देख सकते हो। कुछ लोग ऐसे नाम हैं जिन्होंने 150 सिक्योर करा है। हालांकि ये डेटा 38 लोगों तक ही रहेगा, क्योंकि 150-38 लोग यहाँ पे पाए हैं। उसके बाद 47, इसके बाद ये 45, इस तरीके से डेटा यहाँ पे शो कर रहा है। अब देखिए क्या है, जो हाई जोन है, जैसे जहाँ पे हाई चांसेस रहते हैं कट ऑफ जाने के, वहाँ की बात करें जैसे यूपी के लखनऊ में, ठीक है। लखनऊ की किसी भी पोस्ट पे आपने भरा है, दिल्ली में, बिहार में, ठीक है, चंडीगढ़ में, वही दिल्ली चंडीगढ़ एक ही हो जाता है, बिहार में और राजस्थान में, हरियाणा भी लीजिए, इन सब जगहों पर कट ऑफ ज़्यादा रहती है। तो कितना जा सकती है ये मान के चलिए। पिछली बार जो कट ऑफ गया था वैकेंसी सेम थी, अप्रॉक्सीमेटली वही थी 8,000, लेकिन दिल्ली में 126 नंबर पर सिलेक्शन हो गया था, ठीक है, समझ रहे हैं। 126 नंबर पर दिल्ली मिल गया था MTS में। 127 130 25 नंबर तक मिल गया था दिल्ली में सिलेक्शन। तो क्या इस बार भी होने चांसेस हैं? हाँ बिल्कुल चांसेस है, क्योंकि अभी CGL का कट ऑफ आएगा। CGL का रिजल्ट पहले आएगा, तो बहुत सारे लोग जिनका अच्छा नंबर रहता है वो चले जाते हैं उसमें। हालांकि ये मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे GS और इंग्लिश के बेस पे ही नंबर होते हैं, जबकि उसमें मैथ्स और रीजनिंग भी जुड़ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफर कर जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर आपका नंबर नॉर्मलाइज होके 130 बन रहा है, ठीक है, नॉर्मलाइज होके 130 प्लस 130 बन रहा है, तो आप मानिए आप इन जोन से, किस जोन से, जो मैंने अभी आपको बताया, तो आप सेफ हैं और मान के चलिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मलाइज होके। और अगर आपका नंबर बन रहा है लेबल जोन का, जैसे जैसे आपके मान चलिए भोपाल हो गया, ठीक है, भोपाल हो गया, उड़ीसा हो गया यानी भुवनेश्वर हो गया, और बहुत ज़्यादा साउथ में ना जा कर के देखेंगे तो यहाँ पे झांसी वगैरह हो गया, पंजाब हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इन सारे रीजन्स में मॉडरेट लेवल का ही कट ऑफ जाता है, यानी कि हाई से थोड़ा कम। अगर मान के चलिए यहाँ पे 120 प्लस आपका आ रहा है नॉर्मलाइज होके 120 प्लस, तो मान के चलिए आप सेफ हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ साउथ की, तो साउथ जोन में जनरली क्या होता है, कट ऑफ थोड़ा सा कम ही जाती है। जैसे तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गए, तेलंगाना हो गए, दमनदीव हो गया, है ना, गुजरात वगैरह। गुजरात तो हालांकि मॉडरेट लेवल में आ जाता है। दमनदीव हो गया, पुदुचेरी हो गई, हाँ, केरला हो गया, तिरुवनंतपुरम हो गया। इन सब जगहों पे क्या है कि कट ऑफ अगर मैं मान के चलूँ 118 प्लस या 115 प्लस आ रहा है, 115 मान के चलो, 115 प्लस आ रहा है आपको, तो मान के चलिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा किसी न किसी पोस्ट पर, ठीक है। हालांकि हवलदार भी मिल सकता है आपको, MTS मिल सकता है, जैसे आपने प्रेफरेंस दिया होगा उसके हिसाब से। बाकी ये तो एक अगेन देखिए, हो सकता है आपको ये ज़्यादा लगे या कम लगे, अगेन ये एक प्रिडिक्शन है जो कि मैंने पिछले जो देखा था जितनी कट ऑफ गई थी उसी के बेसिस पे बता रहा हूँ। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता नहीं है, तो
उसी के बेसिस मैंने ये जज किया है, तो हो सकता है गलत भी हो, तो बहुत ज़्यादा ध्यान इसमें ना दीजिएगा। बाकी टेलीग्राम से जुड़ जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे अपडेट्स एसएससी से रिलेटेड और रेलवे से रिलेटेड चीज़ें मिलती रहेंगी आपको, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए तक मैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।